हालेलुया, हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। और आज हम कुछ वचनों को सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिछले दिनों में मैं काफी समय से प्रार्थना में था और मैं एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा था और काफी दिनों की प्रार्थना के बाद मेरी प्रार्थना का उत्तर आया और उस उत्तर के अंदर बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा ने अपने वचन के द्वारा मेरे ऊपर खोला, जिसको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा और एक एक बात हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगी। आमीन। तो मैं चाहता हूं वचनों में से पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय उसके 8 वचन को। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 8 वचन को। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसके दर्शन के खोजी होना है? किसके दर्शन के खोजी होना है? किसके दर्शन के खोजी होना है? हालेलुया। पढ़िए। तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो। हाँ, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन, आमीन। किसके दर्शन के खोजी रहेंगे? 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 हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं यहोवा के दर्शन का खोजी रहूंगा। मैं यहोवा के दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप यहोवा के दर्शन के खोजी रहेंगे, उसकी दर्शन के पीछे भागेंगे, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके दर्शन के खोजी होंगे, आप उसके पीछे भागेंगे, भोर को उठ के उसे खोजेंगे, दोपहर को उसे खोजेंगे, शाम को उसे खोजेंगे, तो फिर दुनिया आपके पीछे होगी। हालेलुया। तो आज हमें दर्शन के बारे में सीखना है, क्योंकि मसीह में जब हम बुलाए गए हैं, हम ऐसे ही नहीं बुलाए गए, हमें एक दर्शन के अनुसार बुलाया गया। उसने यिर्मयाह को कहा, यिर्मयाह माता की गर्भ में ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, माँ के गर्भ से ही मैंने तुझे अभिषेक किया है और मैंने तुझे ठहराया अपना भविष्यवक्ता होने की। मैंने तुझे जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर भविष्यवक्ता होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दर्शन, एक विजन उसने हमारे अंदर रखा है, हमारे लिए एक दर्शन को रखा है। और बहुत सारे लोगों के पास एक दर्शन है, एक बुलाहट है, एक कॉलिंग है, लेकिन अब तक वो दर्शन पूरा नहीं हुआ, अब तक वो दर्शन फुलफिल नहीं हुआ है। बहुत समय हो गया, मैं अपने दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने दर्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक दर्शन पूरा नहीं हुआ। क्यों दर्शन पूरा नहीं हुआ? क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? आज इन बातों को हमें सीखना है। आज इन बातों के ऊपर हमें गौर करना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप अपने दर्शन को प्राप्त करें। आपका विरोधी, आपका दुश्मन नहीं चाहता कि आपका दर्शन आपके जीवन में पूरा हो, और वो बार बार आएगा आपको आपके दर्शन से भटकाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बार बार वो आएगा, वो आपको मार्ग से भटकाने के लिए, आपको आपके दर्शन से भटकाने के लिए वो आएगा। लेकिन आज मैं एक कुंजी आपको देना चाहता हूं। अगर इस कुंजी को आप लेंगे,
और फिर आपका दर्शन पूरा होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने शत्रु को चिल्लाकर कह सकते हैं, ऐ दुश्मन, अब तू मेरा दर्शन पूरा होने से रोक नहीं सकता। जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूँ, जिस योजना के तहत मैं बुलाया गया हूँ, अब वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, अगर आज इस कुंजी को आप लेंगे, वो दर्शन पूरा होगा, वो कार्य पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम को बुलाया। किसको बुलाया? किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया। एक दर्शन उसके अंदर रखा उसने, एक विजन उसको उसके अंदर रखा, मैं तेरा वंश तारों की मानद कर दूंगा। हालेलुया। अब तक कोई संतान नहीं, लेकिन यहोवा एक आँख उसके अंदर रख रहा है, एक दर्शन उसके अंदर रख रहा है कि तेरा वंश कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, तारों के समान होगा। सोच नहीं सकता, उसके लिए तो एक औलाद मिल जाए वही काफी है, लेकिन यहोवा कहता है तारों का वंश होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये इंसान के शब्द नहीं है, ये मनुष्य के शब्द नहीं है, ये स्वर्गदूतों के शब्द नहीं है, ये यहोवा के शब्द है। ये यहोवा के शब्द है, कोई इन्हें बदल, कोई इन्हें बदल। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को कुछ करना था, यहोवा ने उसे दर्शन दे दिया है। अब अब्राहम कहे मैं जाकर सो जाता हूँ, यहोवा ने कहा है दर्शन तो पूरा होगा। हालेलुया। क्या पूरा हो जाएगा? क्या पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। यहोवा ने योजना बना दी है, प्लानिंग उसकी है, योजना उसकी है, लेकिन अब्राहम को कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को कुछ करना पड़ेगा कि वो दर्शन उसके जीवन में पूरा हो जाए। दुश्मन ने बार बार आकर उसको मार्ग से भटकाया, बार बार आकर उसको पाप में गिराना चाहा, लेकिन अब्राहम अपने विश्वास में खड़ा रहा, अब्राहम ईमान में मजबूत बना रहा, और वो दर्शन लेकर आगे बढ़ रहा था। वो दर्शन लेकर वो अपने जन्मभूमि को छोड़ा, उसने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को उसने छोड़ा, उन्हें उसने प्रिय न जाना। यहोवा के उस दर्शन को रूप नहीं देखा है, नजर नहीं आया है, आवाज सुनी है। क्या सुनी है? क्या सुनी है? आवाज सुनी है। अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने घर को छोड़, जो देश में तुझे दिखा रहा हूं, जो जगह में तुझे दिखा रहा हूं, वहां चल पड़। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन अब्राहम ईमान में मजबूत बना हुआ है। अब्राहम अपनी खराई में बना हुआ है। 25 साल हो गए। कितने साल? कितने साल? कितने साल? हमें कितने साल हो गए आते हुए? किसी को हुए 25 साल? कोई बताए? नहीं। याद रखिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर वो हमें बुलाएगा और तुरंत हमें आशीष दे देगा, उस आशीष की हमें कदर नहीं होगी। जब तक उस आशीष को संभालने के आप लायक नहीं बन जाते, जब तक आप उस दर्शन के लायक नहीं बन जाते, तो दर्शन कैसे वो पूरा करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, माँ बाप कैसे उसे जिम्मेदारी दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? तो जिस दर्शन के लिए आपको बुलाया गया है, जिस योजना के लिए आपको बुलाया गया है, क्या आप मैच्योर हैं उसके लिए? क्या उसके लायक आप बन चुके हैं? नहीं बने तो प्रार्थना करें, यहोवा यीशु मसीह में मुझे उस दर्शन के लायक बना, मेरे अंदर से उन कमियों को बाहर निकाल दे। हालेलुया।
मेरे अंदर से उन चीजों को बाहर निकाल दे जो मेरे दर्शन के बीच में एक बाधा के रूप में है। हालेलुया। ऐसी बुराइयों से, ऐसी संगति से, ऐसी चीजों से मुझे बाहर निकाल जो मेरे दर्शन के विरोध में है, जो दर्शन को पूरा होने से रोक रही है, मेरे अंदर से निकाल। अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, अब्राहम रात दिन प्रार्थना कर रहा है, रात दिन दुहाई दे रहा है। यहोवा उसके जीवन को बदल रहा है, यहोवा उसे प्रिपेयर कर रहा है। 15 साल हो गए कनान में आए हुए, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन अब्राहम अभी तू लायक नहीं हुआ है। हालेलुया। 15 साल हो गए, अभी तू उसके लायक, हाँ, उसके लिए समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी चीज उसे काम करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को एक दर्शन दिया, एक योजना दी, और समय समय पर वो उसे बात करता रहा, उसे जागृत करता रहा, और अब्राहम अपनी खराई में वफादार रहा। बार बार शैतान आ रहा था उसे भटकाने के लिए। आप सोचे, कोई भी व्यक्ति 15 साल वेट करने के बाद निराश हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, छोड़ देगा, ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अब्राहम अपनी खड़ाई में बना हुआ, अब्राहम अपने दर्शन में अटल है। हालेलुया, हालेलुया। 99 साल का हो गया, यहोवा ने उसे दर्शन दिया, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और से, क्योंकि जैसे ही तू सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेरी प्रतिज्ञा में देर, मेरी प्रतिज्ञा में देर, बोलो देरी मुझ में है, देरी मुझ में है, यहोवा में देरी नहीं है, यहोवा में देरी नहीं है, कमी मुझ में है, मसीह में कमी नहीं है, मसीह में कमी नहीं है। हालेलुया। आज मुझे अपनी कमी को निकालना है, आज मुझे अपनी कमी को निकालना है। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम उसकी उपस्थिति में चलता चलता सिद्ध हो गया, हालेलुया, वाचा की संतान उसे मिल गई। हालेलुया। सारा की मरी हुई कोख जीवंत हो गई। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता था, वो यहोवा से हो सकता है। उसे यहोवा ने करके दिखा दिया। हालेलुया। अब उसके दुश्मनों का मुंह शर्मिंदा हो गए। एक बड़ी दावत, दुश्मन भी इनवाइट थे। वचन पूरा हो गया तो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए बहुत सारे लोग कहते होंगे, तू बनेगा, तू करेगा, इसके बस की नहीं है। वो अपमान करेंगे, वो निंदा करेंगे, वो कहेंगे, वो बातें बनाएंगे। क्या हो गया, तुम इतने टाइम हो गया मसीह को मानते थे, क्या हो गया? लेकिन याद रखिए, वही यहोवा एक दिन आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। बस दर्शन के लिए जागते रहे, दर्शन के लिए जागते रहे। बाइबल में लिखा है, मूसा 40 साल मिस्र के अंदर था, उसे एक दर्शन के तहत बुलाया गया था, एक विजन के तहत बुलाया गया था, और मूसा को पता था मेरे इस्राएलियों का छुटकारा करना है। 40 साल मिस्र में रहने के बाद, फिर 40 साल जंगल में रहने के बाद दर्शन भूल गया है। क्या भूल गया? क्या भूल गया? भूल गया दर्शन। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात चलती झाड़ी में यहोवा से हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। वो दर्शन जो वो भूल गया था, वो दर्शन जो उसके जीवन में मर चुका था, वो एक बार फिर से जागृत हो रहा है। हालेलुया। आपको पता है कोयला कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? लेकिन जब आग उसमें समा जाती है तो रोशनी फैला देता है।
वो प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक मूसा अंधकार और कालेपन से भरा हुआ है, लेकिन एक आग उसमें समा रही है, एक पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर आ रही है, और वो आग जहां जहां लेकर जाएगा चौथी आती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग, बेशक से अंधकार आपको नजर आ रहा है, बेशक से कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की आग आज अगर आप अपने जीवन में लेंगे, मरे हुए दर्शन जीवित हो जाएंगे। वो दर्शन आप भूल चुके हैं वो फिर से जागृत हो जाएंगे और आपका दर्शन पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, क्योंकि दर्शन वो हालत है जब इंसान अपनी फिजिकल आंखों को बंद कर देता है, स्पिरिचुअल आंखें खुल जाती है, और जब तक आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली रहेंगी, आत्मिक आंखें खुली रहेंगी, वो दर्शन आप देखते रहेंगे, वो दर्शन आपकी आंखों के सामने बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 साल पहले मुझे दर्शन आया था, 13 साल पहले मैंने आवाज सुनी थी, आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। वो दर्शन है, वो उसकी भुलाहट है, उसकी कॉलिंग है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जला के रखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें रोशन करके रखता है, जैसे कोयले को आग जब कोयले में समा जाता है, कालापन नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? उस आग को कोई छू नहीं सकता, कोई आग को टच नहीं कर सकता, कोई उसे बुझा नहीं सकता, कोई उसे अंधकार में नहीं ला सकता। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आएगी, आपका दुश्मन आपको टच नहीं कर सकता। जब उस आग को अपने अंदर रखेंगे, आपका शत्रु आपको छू नहीं सकता, आपका दुश्मन आपको बुझा नहीं सकता, कोई भी आपके दर्शन को पूरा होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा वो हमें दर्शन की ओर लेकर जाता है, वो दर्शन में हमें बना के रखता है। जिस कॉलिंग के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस योजना के तहत हम बुलाए गए हैं, उस योजना को पूरा करने के लिए वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दर्शन, क्या सीख रहे हैं हम? क्या सीख रहे हैं हम? हमें दर्शन में बने रहना है। उसकी एक अद्भुत बुलाहट है, इस पृथ्वी के ऊपर एक काम उसने आपके लिए ठहराया है, स्वर्ग के अंदर एक इनाम आपके लिए ठहराया है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अब्राहम की तरह ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, उसके लिए पवित्र आत्मा की आग को आपके अंदर बना के रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपका दर्शन पूरा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप के दुश्मनों के सामने वो आपके लिए मेज बिछाए, तो सबसे पहला काम, सबसे बड़ी बात, आपको मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? मल्ल युद्ध करना है, क्योंकि दर्शन इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, दर्शन इतने आराम से सोते सोते रिसीव नहीं हो जाएगा। दर्शन को पूरा करने के लिए आपको रात और दिन एक करना पड़ेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तो इस वचन को पढ़े, उत्पत्ति 22 अध्याय, 25 अध्याय 22-23 वचन, 25 अध्याय 22 और 23 वचन। लड़के उसके गर्भ में, हाँ, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, हाँ, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? हाँ, कैसे जीवित रहूंगी? और मैं यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से
निकलते ही दो राज्य के लोग अलग 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 हो जाएंगे और एक राज्य के लोग हाँ, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे दूसरे से अधिक सामर्थी हो जाएगा और बड़ा छोटे के अधीन होगा। बड़ा छोटे के अधीन होगा। बड़ा छोटे के ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? क्या अभी यकूब का जन्म हुआ? क्या यकूब को कुछ पता है? लेकिन उसके जन्म से पहले ही एक दर्शन यहोवा ने उसके हृदय में रख दिया था। हालेलुया। उसके जन्म से पहले ही एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी योजना उसके अंदर रख दी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी योजना उसके अंदर रख दी गई थी। और जब वो पैदा हुआ, वही आवाज जो उसने माँ के गर्भ में सुना था। आपको पता है ना, माँ के गर्भ में बच्चे सुनते हैं, सुनते नहीं सुनते? सुनते हैं ना? हाँ। तो माता के गर्भ में ही उसने उस आवाज को सुन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे याकूब इजरायली बन गया। उसने माता के गर्भ में ही अपनी बुलाहट को सुन लिया। माँ के गर्भ में ही अपनी दर्शन को उसने पहचान लिया था। और जैसे वो बड़ा हुआ ना, छोटा ही था, बच्चा ही था, उसे पहलौठा होने का अधिकार चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो व्यवस्था में माहिर हो गया, वो वचनों का ज्ञान लेने लगा, वो अब्राहम की गोद में बैठ के सीखने लगा। ईसाऊ के साथ गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था। अगर वो ईसाऊ के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा होता या उसके साथ घूम रहा होता, क्या दर्शन पूरा होता? क्या दर्शन पूरा होता? नहीं होता। अगर आपका दर्शन है एक अच्छा आराधक बनना है, जागना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपने गले को कष्ट देना पड़ेगा। अगर आपका दर्शन है, आपका विजन है मुझे प्रचारक बनना है, आपका विजन है मुझे लोगों को मसीह के पास लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जब याकूब छोटा ही था, तंबू में रहकर अपनी माता से सीखता था, अब्राहम से सीखता था। अब एक बच्चे को कैसे पता है कि उस समय तो कोई लिखा पढ़ी होती नहीं थी। अगर कोई जमीन किसी से बेचनी है तो कैसे बेचेंगे? कोई वैसे तो होता ही नहीं था दस्तावेज। उसको कैसे पता है कि मैं पहलौठे का अधिकार खरीद सकता हूं? है? उसको कैसे पता है कि अगर एसाऊ बोल दे तो अधिकार मेरा हो जाएगा? सोचिए। लेकिन वो अपने दर्शन के अकॉर्डिंग जाग रहा है, अपने दर्शन के अकॉर्डिंग वो प्रार्थना में लौट है, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो अपने दर्शन को अपने अंदर बुझने नहीं दे रहा, उस दर्शन को उसने जला के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो जागृत हुआ है। उसने अब्राहम से सुना था कि जब अब्राहम ने भूमि मोल ले ली थी, उसने कहलवाया था, उसने सबको बुलाकर ऊंचे शब्द से घोषणा करवाई थी। उसको पता था, वो मौके की तलाश में था। एक दिन जब वो दाल बना रहा था, एसाऊ आया, उसे भूख लगी है। एसाऊ कहता है मुझे दाल दे दे। क्या दे दे? क्या दे दे? कहता ठीक है, मुझे पहलौठे का अधिकार दे दे। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान बने, बुद्धिमान। उसने कहा मुझे दाल दे। कहता ठीक है, दाल तो मैं तुझे दे दूंगा, पहलौठे का अधिकार मुझे, पहलौठे का अधिकार मुझे। अब उसको एसाऊ को क्या मतलब है पहलौठे के अधिकार से? वो तो बुराई में है, वो तो अपने दर्शन के प्रति जाग नहीं रहा। उसको पता है पहलौठे होने का अधिकार जो मुझे मिला है, डबल अधिकार, डबल हिस्सा मुझे मिलेगा। जो पहलौठा होता था उसे कितनी आशीष? डबल ब्लेसिंग मिलती थी। कितनी ब्लेसिंग? कितनी ब्लेसिंग? डबल ब्लेसिंग मिलती थी उसे। रूबेन जो था याकूब का पहलौठा था, वो दुगने आशीष के योग्य था। कितना?
रूबेन के वंश में से याजक लोग खड़े होने थे, रूबेन के वंश में से राजा लोग खड़े होने थे। लेकिन रूबेन ने जब पाप कर दिया, अपने दर्शन को खो बैठा, अपनी बुढ़ाहट को खो बैठा। आपको पता है यहोवा के पास लोगों की कमी नहीं, वो जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराता। अगर आप उसका काम नहीं करना चाहते, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। वो वही आत्मा किसी और के अंदर डालेगा और अपना काम ले लेगा। अगर आप अपने दर्शन के प्रति जाग नहीं रहे, वो दर्शन किसी और के पास चला जाएगा, वो कार्य किसी और के पास चला जाएगा। अगर आप अपने अधिकार को, अपनी सेवा को तुच्छ जानते हैं, तो वो सेवकाई लेकर किसी और को दे दी जाएगी। अब ये ना सोचे कि वो पक्षपात कराए, क्योंकि आप योग्य नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम किसी के घर जाओ, कहना शालोम, इस घर पे कल्याण हो। अगर वो योग्य होंगे तो कल्याण उनके ऊपर, और योग्य नहीं होंगे वापस आ जाएंगे। इसलिए इस भ्रम में ना रहे कि सीट पक्की हो गई। हालेलुया। सीट पक्की हो गई, सीट पक्की नहीं हुई। अगर आप जागते रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे, प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते रहेंगे, क्या करेंगे? मल्ल युद्ध करते रहेंगे, आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। जिस बुलाहट से, जिस कॉलेज से आप बुलाए गए हैं, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा में देरी नहीं है, देरी तो हम में है। हालेलुया। कमी तो हम में है, हमें उस कमी को बाहर निकालना है, हमें उस देरी को दूर करना है। तो याकूब ने दाल दे दी, अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कहता है संसार के लोग ज्योति के लोगों से ज्यादा समझदार है। संसार के लोग वो क्या करते हैं? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लेते हैं, ताकि बुरे वक्त में उनके काम आए। लेकिन ज्योति के लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। ज्योति के लोगों के पास क्या मौका है कि वो धार्मिकता के धन से क्या करें? अपने लिए स्वर्ग में घर बना ले, अपने लिए स्वर्ग में इनाम को ले ले। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई नहीं जो मेरे कारण अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने घरबार को छोड़ता है और स्वर्ग में 100 गुना ना पाए। तो आप समझदार हो सकते हो। याकूब समझदार था, दाल ले ली, अधिकार ले लिया, स्वर्ग की ब्लेसिंग ले ली उसने, पृथ्वी की देखे, और हम पृथ्वी के दबाए बैठे हुए हैं। स्वर्ग से हमें मतलब नहीं है, स्वर्ग किसने देखा है? हालेलुया, हालेलुया। बड़ा समझदार है, उसने अधिकार ले लिया। बाप का हाथ उसके ऊपर आ गया, क्योंकि अब पहलौठा याकूब हो गया है, एसाऊ नहीं है पहलौठा। कौन है? एसाऊ ने अपने पूरे होशो हवास में कहा, याकूब मेरा बड़ा भाई है, याकूब मेरा। जबरदस्ती बुलवाया? पूरे होशो हवास में उसने चिल्ला चिल्ला कर बोला, याकूब अब मेरा, याकूब अब मेरा। हालेलुया, हालेलुया। ले लिया उसने, मोल ले लिया। अब जब बाप ने उसे आशीर्वाद दिया और वो घर से निकल पड़ा, उसके पास कुछ भी नहीं था, आशीर्वाद लेकर निकल रहा है, उस दर्शन को लेकर निकल रहा है। जिस लैंड में उसे अधिकारी होना था, जिस जगह का उसे अधिकारी होना था, उस जगह को वो छोड़ रहा है, लेकिन दर्शन के साथ जा रहा है। हालेलुया। बोलो, जब अब मैं जहां जाऊंगा मेरा दर्शन मेरे साथ है, यहोवा का हाथ मेरे साथ है। हालेलुया। उसका दर्शन उसके साथ साथ चल रहा है, वो आशीर्वाद उसके साथ साथ चल रहा है।
वो दिन को प्रार्थना करने से नहीं रुक रहा, वो रात को प्रार्थना करने से नहीं रुक रहा, वो प्रार्थना में लौलीन रहता है। उसने रात नहीं देखी, उसने दिन नहीं देखा। वचन के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 28 अध्याय 11 से 14 वचन। उत्पत्ति 28 अध्याय 11 से 14 वचन। स्थान में पहुंचकर, हाँ, याकूब ने एक स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। हाँ, सूर्य अस्त हो चुका है। उसने उस स्थान पर पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर उस पे रख दिया, उसी स्थान में सो गया। उसने स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी हाँ पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा हाँ, एक दर्शन, एक स्वप्न उसे वहां आ रहा है। अभी मैं पृथ्वी के निचले स्थान में हूँ, नीचे हूँ, एक दिन ऊपर जाना है। हालेलुया। एक सीढ़ी यहोवा उसे दिखा रहा है, और जब उसने सीढ़ी देखी, उसने क्या कहा? आगे पढ़े। और परमेश्वर के दूत हाँ, उस पर से चढ़ते उतरते हैं, उस पे से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर, हाँ, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हाँ हूँ, और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको, हाँ, मैं तुझको तेरे वश को दूंगा। हाँ, ये दर्शन, ये शब्द अपने हृदय में रखा है। हालेलुया। उसको वो भूलेगा नहीं। आगे पढ़े। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान, भूमि के धूल के किनकों के समान हाँ, बहुत हो जाएगा। पश्चिम, हाँ, पूरब, हाँ, उत्तर, हाँ, दक्षिण, हाँ, चारों ओर फैलता जाएगा। चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे तेरे वंश के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहाँ कहीं तू जाएगा, तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। 18 वचन से। भोर को याकूब उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर हाँ, खंबा खड़ा कर दिया। देखो, जो दर्शन उसने देखा था, उसने एक वाचा स्थिर कर दी, उसका एक चिन्ह खड़ा कर दिया कि मैं अपने दर्शन को भूल ना पाऊं। हालेलुया। उसने उस दर्शन पर मोहर लगा दी, विश्वास कर लिया उस प्रतिज्ञा के ऊपर। ये विजन, ये दर्शन यहोवा ने मेरे अंदर रखा है। आगे हाँ, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, उसके सिरे के ऊपर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और उस नगर का नाम पहले लूज था। हाँ, आगे तब याकूब ने ध्यान से सुने, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि एलोही परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने के लिए रोटी देगा और पहनने के लिए कपड़ा देगा, मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊंगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ, जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, उसका हाँ भवन ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे देगा, उसका दशवां हालेलुया। हाँ, क्या दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा? हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी के धन से स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, पृथ्वी के ऊपर देखकर 100 गुना स्वर्ग में भी हासिल कर रहा है। हालेलुया। क्या देगा वो? क्या देगा वो? क्या देगा वो? हालेलुया। क्योंकि दशवांश एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो दशवांश देते हैं वो उसके बारे में समझते हैं। याकूब को कहां से पता दशवांश देना है? क्या उस समय मंदिर है? क्या उस समय लेवीय है? क्या उस समय भवन है? क्या याजक है जिनको दशवांश देना है? नहीं,
आज बहुत सारे लोग गलत टीचिंग प्रचार करते हैं। उस समय मंदिर होते थे, लेवी होते थे, याजक होते थे, उन्हें दशमांश देते थे। आज न मंदिर है न याजक है, तो याकूब किसको दशमांश दे रहा है? अब्राहम किसको दशमांश दे रहा है? इस समय तो आज्ञा भी नहीं है, इस समय तो मंदिर भी नहीं है, याजक भी नहीं है, लेवी भी नहीं है, पर क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? क्योंकि दशमांश देकर यहोवा कहता मुझे परखो, मैं आकाश के सरों पे तुम्हारे लिए खोलता हूँ, मैं नहीं खोलता। हालेलुया, हालेलुया। और जो दशमांश नहीं देता, यहोवा कहता है वो चोर है। क्या है? क्या है? मलाकी 3:10 जो दशमांश नहीं देता, कहता तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो, और चोर यहोवा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। होंगे क्या? होंगे क्या? कभी मौका मिला मैं दशमांश के बारे में और डिटेल में बताऊंगा आपको, कितनी आशीष इसमें रखी है। दशमांश तो सब देते हैं, मैं साफ बताऊं आपको। 50% गवर्नमेंट ले जाती है ना, जीएसटी ये वो ले जाती है, और 20 to 30% जो दशमांश नहीं देते वो डॉक्टर ले जाते हैं। आपका दशमांश नहीं रुकेगा, कीड़े खा लेंगे। अगर वो यहोवा के भवन में नहीं आ रहा, तो कोई डॉक्टर खा रहा है, कीड़े खा रहे हैं, चोर खा रहे हैं, कोई ना कोई तो खा रहा है। अब आप देख लो कहां खिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई ना कोई तो खाएगा उसे, क्योंकि जो धन यहां पर आपने अधर्म से जोड़ा है उसमें आशीष नहीं है। लेकिन याकूब ने मन्नत मांगी, जो कुछ तू मुझे देगा मैं दशमांश तुझे दिया करूंगा। एक एक चीज का मैं तुझे दशमांश दूंगा। और यहोवा ने अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा याकूब में रखी, अपना दर्शन याकूब में रखा। याकूब ने इतना बोल दिया, अब काफी नहीं है, वो आगे बढ़ा, अपने मामा के घर आ गया। उन दिनों के अंदर जब शादी करनी होती थी तो दहेज लड़की वाले देते थे, लड़के वाले देते थे। सॉरी, दहेज कौन देता था? कौन देता था? कौन देता था? जब इसहाक की शादी हुई तो सारा धन लेकर कौन जा रहा है? एलिएजर जा रहा है ना, है ना? वो दे के आ रहा है गिफ्ट। तो बाइबल के जमाने में यहूदी कल्चर के अंदर जो लड़का होता था वो सारा दहेज दिया करता था, वो सारा अरेंजमेंट किया करता था। तो याकूब तो खाली हाथ जा रहा है और उसको दुल्हन चाहिए। क्या चाहिए? तो कहता है एक दुल्हन के बदले मैं 7 साल काम करूंगा। कितने साल? कितने साल? 7 साल में काम करूंगा। फिर दूसरी के बदले और 7 साल काम करूंगा। कितने साल काम किया? 14 साल। कितने साल काम किया? और दहेज इकट्ठा कर लिया उसने, पैसा इकट्ठा कर लिया शादी करने के लिए। बुद्धिमान, देखना अभी इसकी बुद्धिमानी को। उसने मन्नत मांगी, उसने कह दिया। अब वो कह सकता है मैंने यहोवा को कह दिया है जो मुझे देगा मैं दशमांश दूंगा। तो अगर वो देगा तो मैं दशमांश दे दूंगा, अब मुझे काम करने की जरूरत है? कह सकता है वो, मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया है ना, है ना? नहीं, बुद्धिमान है, समझदार है वो। मामा को कहता है मैं 7 साल काम करूंगा। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 14 साल उसने अपनी 2 बीवियों के लिए परिश्रम किया, और उस परिश्रम में वो खेत में ही रहता था। दिन में धूप के अंदर वो खेत में है, रात को ठंड पड़ती है, क्योंकि जो भेड़ें होती है ना, चरवाहा उनके साथ ही सोता है, चरवाहा उनके साथ ही रहता है कि खतरनाक जानवर उन्हें उठाकर न ले जाए। चरवाहा की ड्यूटी है, वो रात को भी जागता है। आपको पता है मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, वो भेड़, दिन को भी भेड़ की रखवाली करता था, वो दिन को भी भेड़ों के पास जाता था, उन्हें चंगा करता था, रात को भी वो भेड़ों के लिए जागता रहता था, रात को भी वो भेड़ों के लिए प्रार्थना करता था, रात को वो जंगली स्थानों में चला जाता था, पहाड़ों पे चला जाता था, वो जागता रहता था, वो प्रार्थना करता था। याकूब भी रात को जागता है, वो प्रार्थना करता है, एक भी भेड़ नाश ना हो जाए, एक भी भेड़ को कोई भेड़िया फाड़ करने ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना करता है,
वो जागता है क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, उस दर्शन के प्रति जागृत है, अपनी बुलाहट के प्रति। जो माँ के गर्भ में उसने शब्द सुना था उसको भूला। अभी जो दर्शन उसे मिला था उसे भूला। वो निराश नहीं है, वो हताश नहीं है, वो मायूस नहीं हुआ। 14 साल उसने कड़ी मेहनत की है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है जिसने उसे प्रतिज्ञा की है वो इंसान नहीं है कि वो बदल जाए, वो यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने दर्शन को पूरा करेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। 14 साल हो गए, उसको 2 बीवियां मिल गई और अब कहता है अब मेरी मजदूरी ठहरा। क्या ठहरा? क्योंकि अब मैं जो काम करूंगा मुझे मजदूरी चाहिए ना। तो लबान कहता है ठीक है, तो जितनी कपड़ी भेड़ बकरियां होगी वो तेरी, बाकी मेरी। तो याद रखे याकूब जो है रात दिन प्रार्थना करने वाला है। याकूब जो है रात दिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। और जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, यहोवा उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब रात को भी भेड़ों के साथ है, दिन में भी भेड़ों के साथ है। वो मेहनत कर रहा है। आपको पता है जब लबान ने देखा चितकबड़ी ही भेड़ बकरियां पैदा हो रही है, उसने मजदूरी बदल दी। अब जो चित्ती होंगी वो तेरी होगी, चितकबड़ी सारी मेरी। हालेलुया। और याद रखे यहोवा देख रहा है। क्या देख रहा है? कौन देख रहा है? यहोवा याकूब के साथ है। उसका दूत उसे दर्शन देता है, याकूब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अब सारी चित्ती ही भेड़ पैदा होंगी। हालेलुया। दुश्मन दबाना चाहेगा, जितना वो दबाएगा यहोवा उतना उठाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आया, अब सारी चित्ती इसको मिली है, चित्ती ही पैदा हो रही है। लबान ने देखा सारी चित्ती पैदा हो रही है। अच्छा, सारी चित्ती मेरी, जितनी काली पैदा होगी वो सब तेरी। हालेलुया। फिर मजदूरी बदल दी। यहोवा ने कहा अच्छा याकूब ऐसा कर, सामने ना भेड़ के सामने काली वाली डंडी रख दे। याकूब ने काली रख दी। अब जितनी पैदा हो रही है काली भेड़ पैदा हो रही है। 10 बार ये सिलसिला चलता रहा। कितनी बार? 10 बार ये सिलसिला चलता रहा। 10 बार लबान ने उसकी मजदूरी बदल दी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार? क्यों? परख रहा था यहोवा। उसे दशमांश देना है। उसे याद होना चाहिए किस तरीके से यहोवा मेरे साथ रहा, किस तरीके से उसने मुझे ब्लेस किया। दुश्मन चाहता था सब कुछ चुराना, सब कुछ खत्म करना, लेकिन यहोवा मेरे साथ था। एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 31 अध्याय 38 वचन को। इन 20 वर्षों तक हाँ, इन 20 वर्षों में हाँ मैं तेरे पास रहा। इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के हाँ, ना तो तेरे भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस, ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। 41 वचन। हाँ, 40 से पढ़ दीजिए, 40 से पढ़ दीजिए। ठीक है, 40 से। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो धूप में, रात को पाला मुझे खा गया, और नींद तो मेरी आंखों से भाग जाती। हालेलुया। ये मेहनत थी उसकी, ये परिश्रम था उसका। वो सोता नहीं रहता था क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता थी। हालेलुया। अगर आपको आपके दर्शन की चिंता है, आपको स्वर्गीय बुलाहट की चिंता है, सोना नहीं है, जागना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। रात और दिन वो कठिन परिश्रम कर रहा है, वो जाग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आगे वो कहता है, आगे के वचनों में आप पढ़ेंगे, कहता 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी।
लेकिन मेरे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मेरे साथ था। उसने मुझे बढ़ाया और ये जो कुछ आज मेरे पास है उसने मुझे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बात खत्म नहीं हो गई। वो अपना सब कुछ लेकर कनान की भूमि में आया। अब एसाऊ उसका दुश्मन उसको मारना चाहता है। उसने 400 लोगों को ले लिया अपने साथ। मैं याकूब को मार दूंगा, मैं याकूब को घात करूंगा। याकूब सो नहीं रहा, यहोवा ने प्रतिज्ञा की है वो बचाएगा। सो रहा है नहीं, उसको आंखों में नींद नहीं है। वो अपने दर्शन के प्रति जागृत है। उसको पता है दुश्मन चालाक है, शत्रु फाड़ने वाले शेर के समान है। वो चाहता है मैं अपने दर्शन खो बैठूं, वो चाहता है मैं अपनी बुलाहट को खो बैठूं, लेकिन वो अपने दर्शन के प्रति जागृत है। रात को उसे नींद नहीं आ रही, वो योजना बना रहा है, वो व्याकुल है, वो प्रार्थना कर रहा है। गतशमनी बाग के अंदर मेरा यीशु हार्दिक व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है, पिता हो सके ये प्याला टल जाए पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो प्रार्थना में मल्ले युद्ध कर रहा है। जब तक ब्लेसिंग नहीं मिल जाती, जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाता, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना से नहीं छूटूंगा, मैं हार मानने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं पीछे लौटने के लिए नहीं, मैं आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। याकूब जाग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूँ 32 का 24 वचन लिखा है, एक दूत उसके पास आया, उसके साथ मल्ले युद्ध करने लगा। वो प्रार्थना में है, वो आंखें बंद किए हुए है, वो उसके साथ प्रार्थना कर रहा है। हाँ पढ़े आगे। और याकूब आप अकेला रह गए। आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर तो फटने तक उससे मल्ले युद्ध उससे मल्ले युद्ध करता करता रहा। रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा, तब उसकी जांग की नस को छू लिया। और याकूब की जान की नस, हाँ याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते ही, हाँ मल्ले युद्ध करते करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे। देखो प्रार्थना कर रहा है, जांग में दर्द आ चुका है, लेकिन दूध को जाने आंखें नहीं खोल रहा, दुआ से प्रार्थना से उठ नहीं रहा। उसको पता है मेरा दुश्मन मुझे मारने के लिए घात लगाए बैठा है। हालेलुया। संकट निकट है, शैतान फाड़ने वाले शेर के समान है। वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा, वो घुटने टेकना नहीं छोड़ रहा। आज हमारे जरा दर्द हो, कहाँ प्रार्थना कर पाएंगे? जरा पीड़ा हो, जरा दुख है, जरा समस्या है, हम कहाँ प्रार्थना में बैठ पाएंगे? लेकिन याकूब नहीं देख रहा, मेरी जान की नस चढ़ गई। नस चढ़ती तो कैसा दर्द होता है, कैसा दर्द होता है। लेकिन वो दूध के साथ मल्ले युद्ध कर रहा है। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा, मैं तुझे जाने 20 साल हो गए। याकूब अपने दर्शन को नहीं भूला। याकूब 20 साल तक प्रार्थना करता रहा, 20 साल तक जागता रहा, 20 साल उसने इस आग को अपने अंदर जला के रखा, 20 साल तक उस आग में जलता रहा। हालेलुया। अब वो आशीष के बहुत करीब आ चुका है। और जब आशीष मिलने वाली है, दुश्मन चाहता है उसे मार दे, दुश्मन चाहता है उसे घात करे। बहुत करीब आ गया है। कई बार हम भी बहुत करीब आते हैं, जब ऐसे करीब आएंगे समस्याओं का पहाड़ आ जाएगा। दुश्मन चढ़ाई करना शुरू करेंगे, लोग इल्जाम लगाना शुरू करेंगे, लोग दोष लगाना शुरू करेंगे, लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। आप ठंडे होकर बैठ जाएंगे, आपको नहीं कहना नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने युद्ध रूम में जा रहा हूँ, मैं प्रेयर वॉक में जा रहा हूँ, मैं मल्ले युद्ध करने जा रहा हूँ, क्योंकि मल्ले युद्ध के द्वारा मैं अपने दुश्मन के ऊपर जय जयकार की ध्वनियां सुनाऊंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, आपको मल्ले युद्ध करना है। जब तक आशीष नहीं मिल जाती, जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाता, मल्ले युद्ध करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। मल्ले युद्ध करना है। याकूब मल्ले युद्ध कर रहा है।
कोई फर्क नहीं पड़ता 4 बज गए, कोई फर्क नहीं पड़ता 5 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू मुझे नहीं देगा, जब तक मेरा दर्शन पूरा नहीं होगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी याकूब को कहा गया, तू तो प्रबल हो गया है, तू तो जीत गया है, तू इंसानों से भी जीता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े आगे वचन को। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब है। याकूब, हाँ, तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। हाँ, तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हो गया है, क्योंकि प्रार्थना वो हथियार है, प्रार्थना वो कुंजी है, प्रार्थना में मल्ल युद्ध वो कुंजी है, जहां पर आप हर परीक्षा के ऊपर, हर प्रकार की परीक्षा के ऊपर, चाहे वो यहोवा की ओर से है, चाहे वो मनुष्यों की ओर से है, चाहे वो शैतान की ओर से है, आप प्रबल हो जाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। पहले वो एड़ी पकड़ने वाला था, अब वो सिंहासन पर बैठने वाला बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो सिंहासन पर बैठने वाला है। याकूब अपने दर्शन के पास पहुंच गया और यहोवा ने उसे आशीर्वाद दे दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में दर्शन है, आपको एक योजना से बुलाया गया है। ठंडे ना हो जाए, पाप में फंसकर अपने दर्शन को बर्बाद न कर बैठे, पवित्र आत्मा की आग में चलते रहे, प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते रहे, जब तक दर्शन पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपकी आशीष आपको मिल नहीं जाती, जब तक आपकी चंगाई आपको नहीं मिल जाती, प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। बताने को बहुत कुछ मेरे पास है, बहुत सारी बातें यहाँ है, लेकिन समय थोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब प्रार्थना में मल्ल युद्ध करके, कठिन परिश्रम करके वो जयवंत हो गया। एसाऊ उधर से आ रहा है उसे मारने के लिए, यही दूत एसाऊ से मिला एक नंगी तलवार लेकर। कहा, सावधान, याकूब से ना बुरा कहना ना भला कहना। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, याकूब से भला कहना ना बुरा कहना। वही याकूब, एसाऊ जो अभी मारने जा रहा है, अब डर रहा है, अब वो याकूब से घबरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे दुश्मनों को हमारे चरणों की चौकी बना देता है। हालेलुया। एक बड़ा दर्शन है, एक बड़ी योजना है। एक दिन मसीह जब सिंहासन पर होगा, हम उसके साथ बैठेंगे। ओ, हमारे दुश्मन हमारे चरणों की चौकी होगा। इस दर्शन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन में बने रहे, मल्ल युद्ध करते रहे। जिस काम के लिए उसने बुलाया है वो पूरा होगा। कोई दुश्मन, कोई हथियार जो आपकी हानि के लिए बनाया गया है, वो सफल नहीं होने पाएगा, कोई आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश हैं, आप उसकी संतान हैं, वो उद्धारों का वंश आप हैं, आपको बुलाया गया है। कोई भी आपसे जीत, ब्लेसिंग यहोवा ने आपको दिया है, यह आशीर्वाद उसने आपको दिया है, लेकिन सोते ना रहे, सुस्त ना हो जाए, जागृत रहे, मेहनत करते रहे, प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते रहे। जब तक वो मिल नहीं जाता, उसके पीछे ढूंढते रहे, उसके दर्शन के खोजी बने रहे, यहोवा के दर्शन के लिए जागते रहे, उसके दर्शन के खोजी बने रहे। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं नहीं उठने वाला, मैं प्रार्थना से नहीं उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यहोवा के दर्शन के खोजी होना है, उस दर्शन की आग को अपने अंदर जला के रखना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप चलते रहेंगे, वो दर्शन आपकी आंखों में बना रहेगा। आप संसारिक चीजों को नहीं, आप आत्मिक चीजों को देखेंगे। आज वो आपकी आंखों को ऐसा खोलेगा कि आप आत्मिक चीजों को देख पाए। हालेलुया,
हालेलुया। क्या सीखा हमने? क्या सीखा हमने? यहोवा की दर्शन के, यहोवा के दर्शन के, यहोवा के दर्शन के। कैसे जयवंत होना है? कैसे कैसे जयवंत होना है? मल्ल युद्ध करके। कैसे कैसे? हालेलुया। अगली बार मैं आपको दूसरी कुंजी दूंगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद